जवानों के पुरजोर इसरार पर मेजर अजीज भट्टी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाकर माउथ आर्गन से कोई धुन पेश करें। मलिक साहब तो बहुत खुश हैं, आपको नया मकान मिल गया। मेजर साहब ने तो कहा था मलिक साहब से कि आप ये मकान ले लीजिए। नहीं नहीं भाभी, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको तो ज्यादा प्रॉब्लम थी ना। आपने कुछ लिया नहीं? आप ले। मैंने बस बहुत ले लिया। आप ये बताइए इकबाल का क्या हाल है? इकबाल बिल्कुल ठीक ठाक सोया हुआ है वो। अच्छा, बुखार उतर गया? हाँ। अच्छा, मैं चलती हूँ अब, मुझे असल में किचन का सारा काम। नहीं नहीं, आप अभी तो आई हैं। नहीं, इस तरह है ना कि मैंने सारा घर का काम छोड़ के मैं आई थी, बस पूछने आई थी खास तौर पर। नहीं, मेरा मतलब है आप कुछ खाना वाना खा के जाइए। नहीं, मैं आऊंगी किसी दिन, आप अब जरूर आइए। जी मैं जरूर, मेजर साहब के साथ जरूर आना। अच्छा जी, खुदा हाफिज। हाँ दिलशाद, क्या खबरें आगे की? सर माइंस आगे भेज दी गई हैं। अच्छा। और जैसा कि आपने कहा था, फॉर्ड कंपनी को गर्म खाना दिया जा रहा है। अच्छा, एनीथिंग एल्स? सर आई होप आपको पता होगा मेजर भट्टी के यहाँ बैठा हुआ है। कब? तो उससे तो 1 हफ्ता हो चुका है। अच्छा, मुझे नहीं बताया। आई थॉट यू न्यू इट। नहीं। भट्टी क्या हाल है? फाइन सर। सुने आप क्या बेटा हुआ है भाई? मुबारक हो। थैंक यू सर। तो मिठाई किधर है? सर जल्दी आ रही है। छुट्टी नहीं गए? नहीं सर, ये रन ऑफ कश का प्रॉब्लम जरा सेटल हो जाए तो फिर चला जाऊंगा। इसमें तो पता नहीं कितना टाइम लगे अभी। मेरा ख्याल है आप एक घर का चक्कर लगाई आए। राइट सर। सर। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डू यू नो व्हाई आई हैव कॉल्ड यू? यस सर। नो सर। You issued a check to the mess. Sir. That is bounced back. Sir, दरअसल I'm sorry sir. It's a very serious offense. You can be court-martialed. Sir. आपको मालूम है फौज में आला किरदार और मॉरल वैल्यूज को कितनी अहमियत दी जाती है? Sir, I know that sir. सर दरअसल पिछले महीने गेस्ट काफ़ी आ गए थे, इसलिए खर्चा काफ़ी हो गया सर। Sir, I'll clear the mess bill sir. Pay it later. I made the payment. I'm thankful sir. I'm grateful sir. Be careful in future. सर आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर। You may go now. अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने कहा मेरा बच्चों से मिलने को बड़ा दिल कर रहा है, और खासकर नए आने वाले पोते से। तो जाके मिल आओ ना, लाहौर कौन सा दूर है? अरे हम खुद न चले जाएं? अब तो सुना है उनको नया मकान भी मिल गया है। बच्चे यहाँ आके ज्यादा खुश होते हैं। हाँ ये तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा आ गया जी। बड़ी लंबी उम्र है, सब याद कर रहे थे। बहुत याद कर रहे थे, सब याद कर रहे थे। बेजी, आप मुझे और बच्चों को अगर इतना ही याद करते हैं तो मेरे साथ लाहौर क्यों नहीं चले जाते? बस बेटा,
तेरी माँ ये घर छोड़ने पर बिल्कुल तैयार नहीं है। इसमें सबकी खुशबू बसी हुई है, मैं कैसे छोड़ दूं? बेजी अब तो घर भी नया मिल गया है। यहाँ तेरे हाथ के फूल खिले हैं, देखती तो सब सामने आ जाते हैं। बेजी ये मिठाई लाया हूँ आपके लिए। आपको याद है चंद रोज पहले मेरी सालगिरह थी? हाँ हाँ पता है, उस रोज हमने तुम्हें बहुत याद किया। छुट्टियाँ थी तो सबको ले आते। बेजी छुट्टियां हैं तो सही, लेकिन किसी भी वक्त मनसूख हो सकती हैं। हाँ हाँ बेटा, ठीक कहते हो, आजकल सरहदों पे हालात ठीक नहीं है। बेजी लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैं तो बस आपकी दुआएं लेने आया था और जरा अपने फूलों को देखने। फूल तो ऐसे खिले हैं कि कभी खिले ना थे। मैं जरा देख लूं। मेरे बच्चों, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, मेरे बच्चों को हिदायत है, या अल्लाह और आफत से बचाएंगे। बेटे, तुम अभी तक जाग रहे हो? कहते हैं ना, आधी रात की दुआओं में बहुत असर होता है। दुआएं आसमानों पर बहुत जल्द कबूल हो जाती हैं। ये तो दुआ दुआ पर मुनसर है बेटा, तुम्हें कैसी दुआ चाहिए? मुझे तो आपकी खिदमत का मौका ही नहीं मिलता। थोड़े से दिनों के लिए आता हूँ छुट्टी। मुझे खिदमत की जरूरत होगी तो मैं खुद तेरे पास चली आऊंगी। आप मुझे कोई ऐसी दुआ दें। कैसी दुआ दें? सब कुछ तो है मेरे पास। अच्छा ऐसे करें, जो चीज मेरे पास नहीं है ना, मेरे लिए उसकी दुआ करें। कौन सी शय तुम्हारे पास नहीं? ये तो मुझे भी पता नहीं मेरे पास क्या नहीं है। अच्छा यूं करें, जो आपके दिल में तमन्ना है ना मेरे लिए उसकी दुआ करें। मेरी तमन्ना का ना पूछना, ये अल्लाह जानता है। एक माँ अपने सिपाही बेटे के लिए कौन सी दुआ मांग सकती है, ये तुम जानते हो। बेजी, वो मेरी किस्मत में कहाँ। बेटा, मैंने तुम्हें कई बार ख्वाब में मुस्कुराते हुए देखा। अब्बू। वालेकुम सलाम। बेटे तुम कब आए? अब्बू जी कल जब आप लादियाँ गए थे तब मैं आ गया था। अच्छा, और ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। डेजी और अब्बा जी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। तुम्हें प्यार कह रहे थे। अच्छा, और क्या खैर खबर है? कोई खास नहीं, वो कुछ लोग आए थे। कौन लोग?
वो हमारा रावलपिंडी वाला मकान किराए पे लेना चाहते। लेकिन वो तो तुम्हें मालूम है एक दोस्त को किराए पर दे रखा है। हाँ लेकिन जिसने हमारे मकान को अपना घर बना लिया है उसे कैसे निकाल दूं? वो किराया ज्यादा देना चाहते हैं। ये दौलत क्या चीज है? असल दौलत तो ईमानदारी है, मोहब्बत है, नेकी है। अब तुम खुद सोचो, उस घर में उसने अपनी और बच्चों की तस्वीरें लगा ली होंगी, उसकी बेटी अपनी गुड़िया उस घर के किसी कोने में रखती होगी, वो मीठी नींद सोता होगा। अब थोड़े से पैसों के लिए उसे घर से निकाल दूं? हाँ मैंने भी उनसे यही कहा था, लेकिन आपको बताना जरूरी था। हाँ मुझे मालूम है, आखिर हम दोनों ने मिलकर एक एक रुपया और एक एक ईंट जमा करके मकान बनाया। फौजी की जिंदगी में मकान बदलते रहते हैं, हमें तो ये भी पता नहीं कि हमारा असल घर कहाँ है। फौजी तो लंबे सफर का मुसाफिर होता है, घर लौट के आना उसके मुकद्दर में है भी कि नहीं ये तो बस अल्लाह जानता है। बेग साहब, आज भट्टी साहब आए थे। कौन से भट्टी साहब? यार मेजर अजीज भट्टी। सर भट्टी साहब तो काफी दिनों से नहीं आए। अच्छा वो किताब वापस आई? कौन सी किताब? यार चार्ज टू ग्लोरी। वो किताब भट्टी साहब के पास है सर। वो आ रहे। सर क्या हाल है? आप पहुंचे में? बल्कि बहुत ही पहुंचे हुए हैं। सर बस आप ही का इंतजार कर रहे थे। एक्सक्यूज मी। श्योर सर। मुझे किताबें ले लीजिए और मजीद मैं भी कुछ देखता हूँ। सर देर से किताबें वापस करने पर आपके जिम्मे 5 रुपए जुर्माना है। जुर्माना? अच्छा, ये ज़ाब्ते हर जगह ठीक नहीं होते। सर आखिर सिस्टम चलाने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो करने होते हैं। ठीक है, लेकिन ये किताबें पढ़ने पे क्या ज़ाब्ता? इनको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं इन किताबों से इस्तेफादा करता हूँ, वरना तो फिर दीमक नहीं पढ़ना इन किताबों में। सर 5 रुपए की तो बात है। नहीं, बात 5 रुपए की नहीं, बात उसूल की है। ये बातें उस वक्त अच्छी लगती हैं जब पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा हों और किताबें कम। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ है। अलमारियों की अलमारियाँ भरी पड़ी हैं, पढ़ने वाला ही नहीं मिलता। उस पर अगर मेजर अजीज भट्टी 2 दिन लेट हो जाए तो जुर्माना लग जाता है। सर कोई बात नहीं, आप सर। नहीं, आप लें, आप ये 5 रुपए ज़रूर लें। सर जस्ट फॉरगेट इट, आए बैठते हैं। जुल्फी, जीनत, रफीक, चलो बेटे चाय पियो। अम्मी अभी पी लेते हैं। ठंडी हो जाएगी। थोड़ा सा खेल लें। मुझे भी पी लेते हैं। बाद में खेल लेना, आओ उठो आके खेलना। जफर तुमने चाय नहीं पीनी? अम्मी बस ये रिसाला पढ़ लूं। ठंडी हो जाएगी, बाद में इसको पढ़ लेना। आओ उठो। बेगम साहबा, मेरे साहब के लिए यूनिट से लेटर। क्या है? अम्मी है तो ऑफिशियल लेटर, लेकिन इमीडिएट लिखा है। सर ये हमारे आसपास क्या हो रहा है? भाई मैं आजकल छुट्टी पे हूँ। सर आई एम नॉट जोकिंग, बहुत सीरियस हो सर। हाँ, बात वाकई संजीदा है। अच्छा पहले आप बताएं, हाउ डू यू सी द सिचुएशन? सर दुश्मन पूरी तैयारी में और हमें उकसाने की कोशिश भी कर रहा है। सो व्हाट? अगर हमने रिएक्ट ना किया तो ठंडा पड़ जाए, लेकिन हमले की जुर्रत नहीं करे। मेरा ख्याल कुछ और है। वो हम पे हमला जरूर करेगा। लेकिन वो क्यों सर? इसलिए कि दुश्मन के अंदरूनी हालात और वाक़यात कुछ इस किस्म के हैं कि वो अटैक करना चाहता है। हालांकि उसमें हिम्मत और ताकत नहीं है, लेकिन रन ऑफ कच्छ में उसे इतनी ज़बरदस्त शिकस्त हुई है कि उस पर बड़ा दबाव है। उधर शास्त्री कह रहा है कि हम अपनी मर्जी का महाज खोलेंगे। और मुआ मुबारक के वाक़े को देख लें सर, इसने कश्मीर के इंटरनल सिचुएशन और ख़राब कर दी। असल में नागालैंड और वायलेशन ऑफ सुपीरियर अथॉरिटी की वजह से दुश्मन बहुत परेशान है और ऐसे ही हालात हमारे मुल्क में पैदा करना चाह रहा है, लेकिन इसमें वो नाकाम हुआ है। इस खिफत को मिटाने के लिए एनिमी विल अटैक। यकीनन ये दुश्मन खासा बेअसूल किस्म। माजी में भी दुश्मन ने
बैन अल-अक़वामी क़वानीन की पाबंदी काम ही की है। सर अगर हम पर हमला हुआ तो क्या हम उसे जवाब दे सकेंगे? जवाब मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसलिए कि दुश्मन के पास तनख्वाहदार फौज है जो मुलाजमत करती, जबकि हमारे जवान जज्बे और फर्ज को ही मुलाजमत समझते। बेशक ये फर्क दोनों तरफ की फौज में काफी वाज़ेह है। फौज तादाद से नहीं बनती, इस्तेदाद से बनती है। लेकिन सर इसकी आजमाइश अभी होना बाकी है। बेशफ़क़त, मार्क माई वर्ड्स, अगर जंग हुई तो नक्शों और प्लानों की मदद से नहीं होगी, अल्लाह की मदद से होगी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वो आपका लेटर आया है। क्या है? छुट्टी मंसूख हो गई है। मुझे पहले ही अंदाजा था। वो कैसे? हालात अच्छे नहीं ना। नादिर। जी सर। मेरी वर्दी अभी तैयार कर दो, सुबह मैंने ड्यूटी पे जाना है। ठीक है सर। अब्बू अब क्या जंग होगी? हाँ बेटे, जंग हो भी सकती है। फिर तो बड़ा मजा आएगा। ये अभी तक जंग को बच्चों का खेल ही समझता है। जंग बच्चों का खेल तो नहीं होती है। अब्बू अगर जंग हुई ना तो बुज़दिली ना दिखाना, बल्कि बहादुरी से लड़ना। लाहौर। सर लाहौर पर हमारे अटैक का प्लान आपके सामने है। हमारा इन्फेंट्री डिवीजन लाहौर पर एक फ्रंटल अटैक करेगा थ्रू एचोगिल। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक दुश्मन की कोई फौज हमारे रास्ते में नहीं आएगी। वी विल फेस नो रेजिस्टेंस। इट विल बी अ होम रन सर, अ होम रन। एचोगिल क्रॉस करके हम लाहौर में दाखिल होंगे। जीटी रोड पर पहुंचकर हम शालामाग गार्डन क्रॉस करेंगे सर, और उसी शाम हम लाहौर फतह कर लेंगे। गुड जॉब, एक्सीलेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, सरहदी हालात काफ़ी नाजुक सूरत इख्तियार कर चुके हैं और दुश्मन का हमला किसी भी वक्त मुतवक्किल है। और इसी बात के पेश नज़र आज सुबह हमें ब्रिगेड हेडक्वार्टर की तरफ से यह हुक्म मिल चुका है कि हम जाके अपनी दिफाई पोजीशनों में पोजीशन संभाल लें। तो सबसे पहले मॉडल अरशद, एक्सप्लेन द मॉडल। मैं स्टार्ट सर प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमाल की सिमत तीर से जाहिर है। मॉडल पर 1 स्क्वायर जमीन पर 1000 गज के बराबर है। हमारी जिम्मेदारी का इलाका पंजाब का मैदानी इलाका है। इसमें बहुत सारी फसलें और छोटे छोटे गांव हैं जो कि छुपाव और तलबीस में मददगार साबित होते हैं। इस इलाके में 2 बड़ी रुकावटें नहर BRB और हुडियारा ड्रेन हैं। इसके अलावा कई छोटे नदी नाले और नहरें हैं जो कि मूवमेंट में मुश्किलात पैदा करती हैं। इस इलाके में एक बड़ी सड़क खालरा, हुडियारा, बरकी और लाहौर को आपस में मिलाती है। इसके अलावा कई छोटे ट्रैक्स हैं जो कि मुख्तलिफ गांवों को आपस में मिलाते हैं। हमारे इलाके में मशहूर गांव हुडियारा, बरकी, पदरी और लाहौर शहर हैं। That's all, sir. Okay, thank you.
मॉडल में किसी को कोई शक? ओके, तो सबसे पहले मैं आता हूं बटालियन डिप्लॉयमेंट की तरफ। बटालियन का जिम्मेदारी का इलाका बरकी पुल शामिल से पदरी पुल शामिल तक होगा। बटालियन 2 कंपनियों आगे की सूरत में डिप्लॉय की जाएगी। अल्फा दाएं और आगे, ब्रेवो बाएं और आगे, चार्ली ब्रेवो के पीछे और डेल्टा अल्फा के पीछे दाएं। अल्फा कंपनी भट्टी सर, आई एम गिविंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। यू हैव टू गार्ड द मोस्ट सेंसिटिव फ्लैंक। आपने हर हालत में रोड बरकी लाहौर का दिफा करना है। सर। भट्टी, आपकी कंपनी बरकी पुल शामिल से 25 आर ना शामिल तक के इलाके में दिफाई पोजीशन लेगी बीआरबी के होम बैंक पर। सर, मैं फिर दोहराता हूं, बीआरबी के होम बैंक पर। मगर पहले मरहले में आपकी 2 प्लटूनें बरकी गांव के आगे बटालियन स्क्रीन का काम करेंगी विद ए व्यू टू कॉजिंग मैक्सिमम अट्रिशन टू द एनिमी बिसाइड्स इंपोजिंग डिले। राइट सर। और हुक्म मिलने पर आप फिर वापस अपनी दिफाई पोजीशन में आ जाएंगे। सर। ब्रेवो कंपनी मजीद सर, आपकी जिम्मेदारी का इलाका 25 आर शामिल से पदरी पुल शामिल तक। सर। चार्ली कंपनी सईद सर, आपका इलाका जिम्मेदारी का कब्रिस्तान शामिल से मस्जिद शामिल तक होगा। डेल्टा कंपनी शफकत सर, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है, आपने अपनी कंपनी बमै एक प्लटून आरएस के साथ पहले मरहले में ब्रिगेड एडवांस पोजीशन के तौर पर हुडियारा ड्रेन के इलाके में दिफा लेना है। और यहां आपने 2 काम करने हैं। एक तो दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा तबाह करना है, जिसमें कि उसको डिले भी होगी, और दूसरी अपनी मेन डिफेंसेस, अपनी जो दिफाई पोजीशन है उसके मुतालिक दुश्मन को जानने ना देना। राइट सर। यहां से आप वापस अपनी दिफाई पोजीशन पे अहकामात मिलने पर आएंगे। राइट सर। डिप्लॉयमेंट में किसी को कोई शक या किसी का कोई सवाल? भट्टी सर, चूंकि कल इंपीरियल डिफेंस कॉलेज की टीम आ रही है जिसको आपने कंडक्ट करना है, तो आप उसको कंडक्ट कराने के बाद अपनी कंपनी को ज्वाइन करेंगे। आपकी कंपनी यहां से आपका कंपनी ऑफिसर ले जाएगा। ठीक है? राइट सर। ओके जेंटलमैन, थैंक यू। शाबाश। बताए हुए दफाई मंसूबे के मुताबिक पलटूने अपनी अपनी दफाई लोकेशन में जाएंगी और आज की रात मुकम्मल दफा की खुदाई होगी। خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
पुत्र, डू यू रिमेंबर शालीमार गार्डन, मारलोट, मारस गार्डन, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर? हाँ सर, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के ओवल ग्राउंड में बैठूं। एंड ऑफ कोर्स विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीजा। And sir, no enemy, no fight, no resistance. The evening at Lahore Gymkhana, sir. Sure. सर, हम जिस वक्त वहां पहुंचेंगे, जाम टकरा के अपनी फतेह का ऐलान करेंगे। And sir, I invite all of you at Lahore Gymkhana. Okay, okay. See you at Lahore Gymkhana. More messenger! For enemy attack! Attack repulsed. मैं दोहराता हूँ, अटैक रिपल्स्ड। राजर आउट। सुनिए, ये बाहर मोर्चा क्यों खोदा जा रहा है? मोर्चे कब खोदे जाते हैं ये तुम जानती हो? आज 6 सितंबर है। हाँ, मुझे याद है। इंपीरियल डिफेंस कॉलेज की टीम को विजिट कराना है। वो इंश्योरेंस के कुछ कागजात आए थे, आप जरा देख लीजिएगा। वो इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी, किसी को भेज के पे करा देना। आप मुझे ये बताएं कि आपने 2 इंश्योरेंस क्यों ली? इतने सारे पैसे हम कहाँ से देंगे? तो फिक्र ना करो, तनख्वाह से नहीं दूंगा। जर्मन और जापानीज ट्रांसलेशन से जो पैसे आएंगे उससे अदायगी कर देंगे। आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं। हम पाकिस्तानी फौजी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। अम्मा देखें, आप इतना परेशान ना हो, हम आपको यहाँ से बाहिफाजत तरीके से लेके जाएंगे। नहीं पुत्र, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ रहनी हाँ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रोटी पका के देऊंगी, कपड़े देऊंगी, पुत्र मैं तुम्हारी खिदमत करूंगी। मैं अपने घर च रहना, मैं जाना नहीं पुत्र किधरे। अम्मा, इसका सब इंतजाम है, आप फिक्र ना करें, आप पीछे जाओ, ये घर सलामत रहेगा। हाँ, जिस मां दे ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ जवान पुत्र होंगे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कदे भी कोई कमी नहीं हो सकती। पुत्र, ऐ मेरी पोतरी है। माँ जी, हमारी बहन है ये। अच्छा पुत्र। हाय मारी, शाबाश। गुलाम अहमद साहब, अच्छा पुत्र। इनका बाहिफाजत वापस जाने का इंतजाम करें। आ जाओ। अच्छा। लेट्स गो।